शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल टीचर्स के पहनावे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक शिक्षिकाएं पूरा शरीर दिखाकर स्कूल आते हैं। इससे बच्चे और बच्चियों पर अच्छा संस्कार नहीं पड़ता। इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका या शिक्षक हूँ, हमें कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। दिलावर ने हिदायत देते हुए कहा कि टीचर सही ड्रेस पहने। दिलावर ने कहा कई टीचर झूमते हुए स्कूल जाते हैं। बच्चे क्या सोचेंगे कि दारू पीना अच्छा रहता है। गुरुजी भी पीकर आते हैं। जो ऐसे कृत्य करते हैं वो शिक्षक नहीं बच्चों के दुश्मन हैं। उनको शिक्षक कहना पाप है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि हमारा आचरण ऐसा रहे कि बिना कुछ बोले भी बच्चे हमसे संस्कार ले सकें। शिक्षा मंत्री बुधवार को नीमका थाना के नरसिंहपुरी गांव में उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं कई शिक्षक भाई बहनों को देखता हूं तो गुटखा खाते हुए दिखाई देते हैं। इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कई जगह देखने में आता है कि कुछ टीचर गालियां देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे बच्चे क्या सीखेंगे। कुछ टीचर स्कूल देरी से आते हैं, उनसे पूछो तो कहते हैं ठीक समय पर आया था। बच्चा ये सुनता है तो क्या सीखता है। झूठ बोलने से, डांट खाने से बच जाते हैं। मदन दिलावर ने एक बार फिर कहा कि कुछ टीचर ये कहते हुए स्कूल से निकल जाते हैं कि साहब मुझे भैरूजी बालाजी की पूजा करने जाना है, नमाज पढ़ने जाना है। पूजा पाठ करने के लिए थोड़े ही वेतन दिया जाता है। पूजा पाठ करने का एक नियत समय होता है, सुबह शाम करिए। पूजा करनी ही चाहिए। मैं किसी भी पूजा या नमाज पढ़ने में व्यवधान नहीं डालना चाहता। अगर समय नहीं तो 4 बजे उठ जाएं और खूब पूजा करें। शाम को स्कूल समय के बाद खूब पूजा करें या नमाज पढ़ें। मैंने एक आदेश जारी किया है कि कोई टीचर बालाजी भैरूजी की पूजा नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल नहीं छोड़ेगा, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए वेतन देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले। पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है तो हमारी बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता है। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूँ या मैं शिक्षक हूँ। हमको कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे तंगे खाते खाते झूमते झामते स्कूल जाते हैं। बच्चे क्या सोचेंगे। दारू पीना अच्छा रहता है, महाराज साहब भी गुरुजी भी पी के आते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता है जिससे कुसंस्कार मिलते हैं वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार बालक बालिकाएं हैं उनके दुश्मन हैं, दुश्मन। तो कई स्कूल में देखता हूं कि अध्यापक कुछ पछाड़ा हो, माँ बाप की माँ बहन की गाली दे रहे हैं, तू में कर रहे हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ अध्यापक ऐसे थे, साहब मुझे भैरूजी की पूजा करने जाना है, स्कूल से गायब। कोई कैसे बालाजी की पूजा करने जाना है, स्कूल से गायब। कोई का मुझे नमाज पढ़ने जाना है, स्कूल से गायब। तो ये पूजा पाठ करने के लिए थोड़े वेतन दिया जा रहा है। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।